हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। यस, क्यों इसके बात करने? क्योंकि आज के दिन देखोगे 24,500 के लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड हो रहा है अभी, और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग टॉप लेवल से आते हुए मिल रहा है। ठीक है, इंडेक्स लेवल पर देखोगे लगभग लगभग 1.25% के आसपास सेलिंग हो चुका है। और क्या ये आने वाले टाइम में ये 24,000 का लेवल टच कर सकता है, या क्या ये 23,000 का लेवल भी टच कर सकता है? कमाल का बात करें, पोर्टफोलियो का धज्जिया उड़ते हुए दिख रहा है, अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न में एक्टिवेट है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम चेकआउट करें। क्या ये वरी सिनारियो है, क्या ये सच में टेंशन वाली बात है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और क्यों, रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है कि निफ्टी में सेलिंग आ रहा है काफी दिनों के बाद, कंटिन्यू सेलिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या हम पूरे पोर्टफोलियो में से स्टॉक को निकाल दे, या फिर क्या इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें एक्यूमुलेट करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको कवर अप करते हैं। तो लास्ट तक देख लेना, 10 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। काफी सारे वीडियोस हम पब्लिश करते हैं। तारिमिनल की बात करें या फिर बात करें आज इंडियन मार्केट की, तो अच्छा खासा सेलिंग में जा रहा है। और सिर्फ 5 डेज में देखोगे टॉप लेवल से, या फिर एक महीने से देखोगे टॉप लेवल से, ये भी इंडेक्स लगभग 6.5% से ऊपर का क्रैश दिखा चुका है। अब क्रैश तो कहोगे जब 10% से ऊपर होगा, बट ये पैटर्न बनने वाला है आने वाले टाइम फ्रेम में सेलिंग का। इसके पीछे का मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ चार्ट पैटर्न, जो उसको कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, उसको देख लेते हैं। फिर हम बात कर लेंगे कहाँ तक इसकी सेलिंग हमें दिख रहा है। ठीक है, हालांकि मैं लाइव मार्केट डेली करता हूँ। अगर आप लाइव मार्केट में जुड़ोगे तो मैं डेली लाइव मार्केट में हर एक स्टॉक का चार्ट का एनालिसिस करके आपको लाइव मार्केट में पब्लिश करते रहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले, बहुत पहले इस चीज़ों को मैंने प्रेडिक्ट करके आपको पब्लिश कर दिया था। चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लास्ट के टू वीक पहले मैंने इसको कवर अप किया था कि 24,000 का लेवल जो है आने वाले टाइम में ये दिखा सकता है। देखो, ये एक मेजर रीजन था। 2 वीक पहले मैंने इसको पब्लिश किया कि 24,000 निफ्टी क्रैश होने वाला है। इसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है, चलो फिर से वो कवर अप करते हैं। सबसे पहला जो है प्राइस एक्शन कह लो, चार्ट पैटर्न कर लो। ठीक है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको बुलिशमेंट दे रहा है आने वाला डेटा। ठीक है, अब प्राइस एक्शन की बात कर ले। यस, ये सेलिंग आया, पुल बैक आया और फिर से सेलिंग आ गया, ये हो गया प्राइस एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या है। तो चार्ट पैटर्न अगर आप देखिएगा तो ये दिख रहा है एक शोल्डर, ये दिख रहा है हेड, ये दिख रहा है एक शोल्डर। अब ये चीज क्या होता है, तो ये एक पैटर्न होता है जिसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। और जब भी ये नेकलाइन, ये जो नेकलाइन होता है, ये जब भी टूटता है, ये जितना हेड है उसके हिसाब से इतनी बड़ी सेलिंग आते हुए मिल जाती है। तो देखो, ये बना था नेकलाइन, बार बार इसको रिटेस्ट कर रहा था, उसके बाद ये फिर से इसको तोड़ते हुए दिख रहा है। कहां तक सेलिंग जा सकती है, तो एज पर द चार्ट पैटर्न ये सेलिंग जो है टॉप लेवल से, जो नेकलाइन का जो करेक्शन होता है, उतनी सेलिंग जो है यहां तक दिखा सकता है ये चार्ट। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में आप 23,000 का लेवल भी, 23,500, 23,300 का लेवल भी देख सकते हो आने वाले टाइम फ्रेम में। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो है नेगेटिव होते हुए पूरे के पूरे दिख रहा है। 50 EMA के नीचे ट्रेड हो गया, फिर एक बियरिश फ्लैग एंड पोल बना था, उसका भी ब्रेक डाउन हो गया, प्राइस एक्शन बन चुका है, और उसके बाद सेलिंग होते हुए दिख रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न में एक चीज और दिखिएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में कम माल का ये नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। अगर देखोगे मंथली चार्ट पैटर्न को अगर हम ओपन करें, थोड़ा सा मैं इसको बिग साइज कर दे रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा इंगल्फिंग बनाते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि बहुत बड़ा सेलिंग होता है। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा सेलिंग कर सकता है। बहुत पहले भी देखोगे ये बियरिश इंगल्फिंग बना था। ये कब बना था, 2020 के आसपास बना था। फिर आप इंगल्फिंग देखोगे 2021 में बना था। लगभग 2 से 4 मंथ तक सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिखा था। एवरी हाई ऑन राइज पे सेलिंग हुआ था। ठीक है, अब इसको डेटा को बुलिशमेंट कौन दे रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि सेलिंग हो रहा है, इंडियन मार्केट में इतना सेलिंग क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो पता है, FIS जो है सेल कर रहे हैं, ये तो सभी को पता चल चुका है। FIS सेल कर रहे हैं, आपको ये चीज को थम्स अप देना चाहिए। FIS जब सेल करते हैं मतलब कि मार्केट जो है करेक्शंस में जाता है। अब FIS सेल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आप रिजल्ट देखोगे,
Q2 के रिजल्ट जितने भी आ रहे हैं, कंज्यूमर्स के बात करें, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली बेसिस में हम लोग खरीदते हैं, जैसे पब्लिक लोग कंज्यूमर चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, या फिर गाड़ियाँ हो गई, क्लोथ्स हो गए, ये सारे जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट है जो डेली यूज़ में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे हैंड वॉश के लिए, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स हैं उन चीज़ का डेटा देखना। अगर उसमें देखोगे हेवेल्स का रिजल्ट देखोगे, Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, बिल्कुल अच्छा नहीं आया। इसमें क्या दिखाया है, तो यस इनका जो परफॉर्मेंस है ड्रैगली जो है प्राइस लोअर साइड पे जाते हुए ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है नीचे होते हुए दिखाया है। फिर नेस्ले का भी अगर देखोगे तो नेस्ले भी कंज्यूमर FMG सेक्टर में है, उसमें अगर कंसीडर करेंगे तो Q2 का नेट प्रॉफिट जो है फॉल होते हुए दिखाया, नेट प्रॉफिट जो है फॉल हो गया, ईयर ऑन ईयर शुड बी इन्वेस्टेड। अब इसमें प्लान हो गया है कि मार्जिनली जो है फॉल हुआ है, मतलब क्या, ये FMG सेक्टर भी वीक है, खाने पीने के चीज़ों को लेकर भी लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉनिक सामान को ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी हाल फिलहाल ही रिजल्ट है, उसमें भी देखोगे जो प्रोडक्ट जो है स्लिप करते हुए दिखा है, कम होते हुए दिखा है, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में देखोगे 5.7%, लगभग पौने 6% के आसपास ये कमी आते हुए दिखा है। फिर हम एक और कंपनी की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ का डेटा आया था। वो कौन सा डेटा आया था कि ऑटो सेल का, ठीक है, ऑटो इंडिया में कितने सेल्स हुए हैं, गाड़ियां कितनी बिकी हैं, उसका भी डेटा आया था, जिसमें आप अगर आप कंसीडर करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ था कि यस उसमें अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डाउन होते हुए दिखा है 1.4%, 1.5% का डाउन हुआ है। उसके बाद सितंबर मंथ में देखिए नियरली 13% का टोटल सेल्स इंक्रीज है। उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसका हुआ था, बस टू व्हीलर का ग्रोथ हुआ है, टू व्हीलर EV सेक्टर में जो है ग्रोथ हुआ है। बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज को अगर कंसीडर करें सारे के सारे में लॉस होते हुए आपको दिखेगा। देखो मारुति सुजुकी है लगभग 3.3% का डाउन है, टाटा मोटर्स 15% डाउन है, महिंद्रा भी डाउन है, सॉरी महिंद्रा इंक्रीज किया था, हाँ सॉरी ये माफ करिएगा, महिंद्रा इंक्रीज किया, हुंडई में डिक्रीज हुआ था एंड देन होंडा में भी डिक्रीज हुआ था। मतलब ओवरऑल जो इंडिया के टॉप क्लास की बात करें उसमें जो है अच्छा खासा इनका जो सेल्स है डाउनफॉल होते हुआ था। महिंद्रा का एक एक्सेप्शन है जो कि रॉकेट बनते हुए दिखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर जो है, हम जैसे पब्लिक वाले लोग जो हैं खरीदारी बाहर नहीं कर रहे हैं। अब बाहर की खरीदारी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखेगा, पैसे की कमी दिखेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। RBI का जो रेट कट का बात चल रहा था वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। अभी तो बात चल रहा है कि लास्ट मंथ के देखा जाएगा, तो दिसंबर में अगर होगा नहीं होगा वो भी एक एक्सेप्शन में चला गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो चुकी है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में ये रखना है कि आने वाले टाइम फ्रेम में क्या हम सारे स्टॉक में बने रहें, अगर बने रह रहे हैं तो क्वालिटी स्टॉक में बने रहना है। PSU स्टॉक को लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली RVNL की बात करें, जितने भी RVNL की बात कर ले, रेलवे सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, इन स्टॉक की बात कर ले, या फिर बात करें पावर फाइनेंस की बात कर ले, या अगर REC की बात करें, ये सारे स्टॉक को अगर कंसिडर करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी आता है कि सर इन सारे स्टॉक में क्या करें, क्योंकि टॉप लेवल पर जिसने खरीदा है उनको जरूर तकलीफ होते हुए दिखेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। या शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखना FIS जो है बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें होल्डिंग कम किए हैं, DIS ने भी अपने होल्डिंग जो है कम किए, जिसमें बढ़ा कर रखे हैं अच्छी बात है, बट जिसमें कम कर रहे हैं उसमें ज्यादा सेलिंग आते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या, PSU सेक्टर से बहुत ज़्यादा बिकवाली किया है FIS ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज़्यादा बिकवाली किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब PSU स्टॉक बहुत लोग पूछते हैं सर ये बॉटम पे आ चुका है, क्या हम इसको सेल कर दे, क्या एवरेज कर दे, कब ये कम बैक करेगा? इसका आंसर है सिंपल, अभी टाइम लगेगा। इसका टाइम लगने का रीज़न क्या है, तो दो मेजर रीज़न है। पहला जो रीज़न आता है महाराष्ट्र का इलेक्शन, हमारा फिर से एक महाराष्ट्र का इलेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आता है स्टॉक मार्केट में, बहुत पैसे आते हैं, उसका इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। US का मार्केट का इलेक्शन होने वाला, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। चाइना का मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी एक मेजर फॉल है। उसके बाद ये सब कंप्लीट, दिसंबर कंप्लीट होते होते फिर हमारा क्या आ जाएगा, जनवरी में फिर से बिकवाली होते हुए दिखेगा, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में सेलिंग करते हैं। फिर हमारा फरवरी में क्या आता है, फर्स्ट वीक में फरवरी में क्या आता है, हमारा बजट आता है, ठीक है। और बजट में 90% अभी तक का सिनेरियो है कि क्रैश ही होता है, तो बजट में भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है, मार्च आता है। मार्च में क्या होता है, सारे के सारे जो है हम ईयर ऑन ईयर के FIS जो है क्लोजिंग करते हैं, मतलब कुछ अच्छे स्टॉक को बेच देते हैं और जो बहुत ज़्यादा लॉस में थे उसको भी बेच के एवरेज कर देते हैं, ताकि हम ITR फाइल वगैरह करने में भी मिल सके। इसका मतलब क्या है,
ऑलमोस्ट एक्सेप्शन बना सकते हैं, कुछ अच्छे न्यूज़ आ गए तो मार्केट रिकवर कर जाएगा, बट मार्च तक मार्केट जो है ऐसे ही वॉलेटाइल, एवरी पुल बैक पर सेलिंग दिखेगा, थोड़ा सा मार्केट बाइंग आएगी फिर सेलिंग आ जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो लास्ट 5 ईयर का चार्ट भी ओपन कर देते हैं, ये चीज पहले भी हो चुका है। अगर आप कंसीडर करो अक्टूबर 2021 में 18,000 पे चल रहा था, कहां तक सेलिंग गया था, ये चला गया था आपको देखोगे 10.5% के आसपास, और ये जून 2022 तक सेलिंग गया था। कितना परसेंट का क्रैश हुआ था इंडेक्स लेवल पे? 10.5% का क्रैश हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं इस सिनारियो की, हम बात कर रहे हैं। देखो अक्टूबर 2021 से क्रैश होना स्टार्ट हुआ था, जून तक ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू यहां पे किया था। फिर एक और सिनारियो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि फिर से देखना होगा। फिर यहां से मार्केट रन अप किया था, फिर देखो दिसंबर से क्रैश हुआ, कहां तक हुआ? मार्च तक क्रैश हुआ था। ये भी 10% का क्रैश है 2022-23 की अगर हम बात करें तो यहां भी क्रैश होते हुए मिला था। क्रैश मतलब क्या? 10% का इंडेक्स लेवल एक अच्छा मेजर करेक्शन माना जाता है। अगर ये करेक्शन हो रहा है तो बिल्कुल आप समझ सकते हो ये करेक्शन हो रहा है। उसके बाद देखोगे, हाँ एक चीज का आप ध्यान रखना, 2023-24 का जो है अभी तक मेजर करेक्शन नहीं है, कंटिन्यू बाइंग होते हुए दिखा है। तो अभी अक्टूबर से लेके फिर मार्च तक आपको प्रॉफिट बुकिंग का ये चीज दिख सकता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीटेड। ठीक है, किस में हिस्ट्री ऑलवेज रिपीटेड होता है? ये होता है स्टॉक मार्केट में। जैसा पुराना चार्ट पैटर्न है उसी को फॉलो अप करता है, उसी हिसाब से देखोगे हमेशा ये फॉलो अप करने के टाइम आ चुका है। प्रॉफिट कहां तक आ सकती है? तो 23,000 का 23,200 का लेवल तक जा सकता है। करंटली 24,400 का लेवल अभी सपोर्ट बन रहा है, वो टूटता है तो 24,000 का लेवल यहां तक जाने की चांसेस बन सकते। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। डिफेंस सेक्टर के बारे में हम फिर से एक और वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो स्ट्रांग रख सके और अच्छे शेयर को आप ना निकाल पाए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।